हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आर के। तो ये आज की 21 दिसंबर की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन है, जिसमें हम उनके 10 करंट अफेयर क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। और कल वाली क्लास जो रह गई थी 20 दिसंबर वाली, उस वाली क्लास का रिवीजन भी इसी क्लास में करेंगे। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो चंद्रमा से नमूने वापस लाने के लिए चंद्रयान 4 कब लॉन्च करेगा। तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। हेड कौन है इसके? एस सोमनाथ। और अभी हाल ही में इनकी ऑटोबायोग्राफी आई, जिसका नाम क्या है? शेर जिसने चांदनी पी ली। अब इसरो जो है 2028 के अंदर चंद्रयान 4 को लॉन्च करने वाला है। ये चांद के कुछ सैंपल वहाँ से जो है लाने के लिए इसको लॉन्च करेगा। और इसमें जो है जो रोवर यूज़ होगा वो 350 किलो का इसमें रोवर यूज़ होने वाला है। और एक टारगेट और है कि 2035 तक जो है भारत अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाने वाला है। नेक्स्ट है कि चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई को। LVM-3 M4 रॉकेट से। विक्रम इसमें लैंडर था और प्रज्ञान रोवर था। और 23 अगस्त को जो है चंद्रयान 3 जो है लैंड हुआ था। उस दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा भी की गई थी। और जहाँ पर ये लैंड हुआ था उसको क्या बोलते हैं? शिव शक्ति पॉइंट। आदित्य L1 कौन से रॉकेट से लॉन्च हुआ था? PSLV C57। इसको जो है L1 पॉइंट पर स्थापित किया गया। L1 पॉइंट मतलब होता है कि लंगराज पॉइंट। ऐसे जो है 5 पॉइंट होते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच में, L1 L2 L3 L4 और L5। मंगलयान, ये MOM था, मार्स ऑर्बिटर मिशन था, जिसको PSLV C25 से जो है लॉन्च किया गया था। और भारत जो है पहला देश बना था मंगल पर पहुंचने वाला। नेक्स्ट है कि गगनयान, इसका उद्देश्य मनुष्य को अंतरिक्ष पर भेजना है। और इसकी जिम्मेदारी किसने ली है? ललितांबिका ने। समुद्री यान को कौन लॉन्च करता है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। और व्हीकल कौन सा यूज हुआ है इसमें? मत्स्य 6000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने किसे उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी की सूची में शामिल किया है? तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। और इसने जो है अभी उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी मतलब कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, जहाँ पर जो गर्मी और जो गरीबी वाला स्थान है वहाँ पर ये बीमारी होती है, जैसे कि अफ्रीका देश में। और इस बीमारी का नाम क्या है? नोमा बीमारी। ये स्किन की बीमारी है, त्वचा और चेहरे की बीमारी है। इसमें जो है ये गंभीर विकृति उत्पन्न होती है चेहरे में। ये चेहरे की जो हड्डी है और ऊतक है उसको ये नष्ट कर देती है। बीमारी नाम क्या है? नोमा बीमारी। फिर है कि JN.1, ये क्या है? ये कोरोना का सब वेरिएंट है। भारत जो है 2014 में पोलियो मुक्त हो चुका था। पोलियो वायरस से होता है और इसकी वैक्सीन का क्या नाम है? साल्क वैक्सीन है। रॉयल डिजीज, शाही रोग कौन सा? हीमोफीलिया है। इसका वाहक कौन होती है? महिला होती है। रोगी पुरुष। धनुष्टंका रोग को टिटनेस रोग भी बोलते हैं और लॉग जो डिजीज भी बोलते हैं। हाइड्रोफोबिया, इसका मतलब होता है कि पानी से डर लगना। ये रेबीज रोग के अंदर होता है। रेबीज का वायरस कौन सा? रैप्डो वायरस है। और इसके टीके की खोज जो है किसने की थी? लुई पास्चर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जो है किसे प्रदान किया जाएगा? तो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड जो 2023 है उसने अभी 20 दिसंबर को घोषणा की है अवार्ड्स देने की। और मंत्रालय कौन सा आता है? युवा एवं खेल मंत्रालय। और 9 जनवरी 2024 को जो है राष्ट्रपति भवन में अवार्ड दिए जाएंगे। राष्ट्रपति द्वारा ये प्रदान किया जाएगा। अब इसकी जो चयन समिति है उसके हेड कौन थे? रिटायर्ड जस्टिस AM खानविलकर जो थे इसके हेड थे। मेजर ध्यानचंद खेल जो अवार्ड है इसकी शुरुआत 1991-92 के अंदर होती है। इसका पहले नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। इनामी राशि इसकी 25 लाख रुपए है और ये खेल का सर्वोच्च सम्मान है। पहली बार विश्वनाथ आनंद को मिला था। 2022 में शरद कमल को मिला था। और अब इस बार जो है 2023 में किसको मिलेगा? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को। नेक्स्ट है कि अर्जुन पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1961 में होती है। इनामी राशि 15 लाख है। 2023 के अंदर ही 26 खिलाड़ियों को मिला है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी कौन से हैं? ओजस है, एक तो तीरंदाजी इनका गेम है। श्रीशंकर है। पारुल चौधरी धावक है। वैशाली जो कि शतरंज की खिलाड़ी है, 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है। मोहम्मद शबी क्रिकेट के। शीतल देवी पैरा तीरंदाजी है। प्राची यादव जो है पैरा कैनोइंग इनका गेम है।
नेक्स्ट है कि द्रोणाचार्य अवार्ड ये कोच को मिलता है। इसकी शुरुआत 1985 में हुई है। इनामी राशि कितनी है इसकी? 15 लाख रुपए। और 2023 में इस बार किसको मिलने वाला है? ललित कुमार जो कि कुश्ती से संबंधित है, आरबी रमेश शतरंज के, महावीर प्रसाद सोनी पैरा एथलीट हैं, शिवेंद्र सिंह हॉकी के और गणेश प्रभाकर देवरुखकर ये मलखम्ब के। नेक्स्ट है कि माका ट्रॉफी, माका की फुल फॉर्म क्या है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए दिया जाता है। इसमें विजेता कौन रहा है? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, इसको ये मिलने वाली है ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ के अनुसार वर्ष 2021 में लड़कियों के सर्वाधिक बाल विवाह कहाँ हुए हैं? तो 2021 में जो लड़के हैं वो हर 6 में से एक लड़के का क्या होता है? बाल विवाह होता है। और आंकड़ा कितना है इनका? 14.5 लाख। टॉप पर कौन है इसमें? गुजरात है। लड़कियों की बात करें तो हर 5 में से एक का होता है बाल विवाह। और 13.5 लाख जो इसमें डाटा, ये वो मामले हैं जो दर्ज हुए हैं, और जो दर्ज नहीं हुए उनका तो पता ही नहीं है। और टॉप जो है, टॉप में इसमें कौन है लड़कियों में? बिहार है। नेक्स्ट है कि सती प्रथा का अंत किसने किया था? विलियम बेंटिक ने 1829 के अंदर। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है उसमें भारत की रैंक 127, इसको जारी कौन करता है? WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। दास प्रथा का अंत जो है 1843 में एलन बरो ने किया था, लेकिन इसके लिए जो अधिनियम बनाया था वो बनाया था बेंटिक ने। और वोट डालने की उम्र 21 से 18 कौन से संविधान संशोधन के तहत की गई थी? 61वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान का कौन सा लक्ष्य समय से पहले ही हासिल किया है? तो सबसे पहले देखते हैं कि UNFCCC जिसकी स्थापना 1994 में होती है, हेडक्वार्टर इसका बॉन जर्मनी में है। और जो इसकी जो मेंबर्स की जो मीटिंग होती है वो होती है COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो COP फर्स्ट 1995 में हुआ था बर्लिन जर्मनी के अंदर। और जो COP21 हुआ था पेरिस के अंदर 2015 में, उसमें भारत ने जो NDC तैयार किया था, मतलब कि नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, राष्ट्रीय निर्धारित योगदान। इसके तहत भारत ने जो है 3 टारगेट जो हैं वो तय किए थे पर्यावरण सुरक्षा के लिए। तो 3 टारगेट कौन कौन से थे? एक तो फर्स्ट था कि 33 से 35% जो उत्सर्जन तीव्रता है उसको कम करना। सेकेंड है कि गैर जीवाश्म जो ऊर्जा है उसको कुल का 40% करना। गैर जीवाश्म ऊर्जा में क्या आता है? जैसे कि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, वो। थर्ड है कि 2.5 से 3 बिलियन टन जो है कार्बन सिंक तैयार करना। तो इनमें से जो है भारत ने 2 टारगेट जो है ये हासिल कर चुका है, पहला और दूसरा। पहला उत्सर्जन तीव्रता वाला कम करना, और दूसरा गैर जीवाश्म ऊर्जा। तो 2 टारगेट जो कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा अभी भी बाकी है। नेक्स्ट है कि COP28 कहाँ पर हुआ है? UAE दुबई के अंदर। COP8 2002 में न्यू दिल्ली में हुआ था। COP27 शर्म अल शेख स्थान में हुआ था। और COP29 कहाँ पर होगा? अजरबैजान में। फिर है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2070 तक का। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? 7वीं है। और इस सूचकांक के अंदर जो है टॉप 3 में कोई भी देश शामिल नहीं है, और भारत की रैंक है 7वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस कौन सी है? तो यह इंडिगो एयरलाइंस भारत की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइंस है, जिसने एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली ये पहली भारतीय एयरलाइंस बनी है। मतलब आप भी मान सकते हैं कि 100 में से 60% जो यात्री है इसी के तहत आते हैं। फिर है कि एयरबस कंपनी के साथ इसने हाल ही में समझौता किया था, 500 विमानों का एग्रीमेंट किया था। नेक्स्ट है कि अगर अपन लेयर्स की बात करें तो जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर है क्षोभ मंडल जिसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। जैसे वर्षा तूफान जैसे जो घटनाएं वो क्षोभ मंडल में होती है। फिर उसके ऊपर है समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर। तो वायुयान जो है वो समताप मंडल में उड़ते हैं। और ओजोन लेयर की बात करें तो वो भी यहीं पर है। ओजोन लेयर की जो सांद्रता नापने के लिए कौन सी इकाई है? डॉप्सन। नेक्स्ट है कि वायुयान में जो ईंधन की गुणवत्ता जांचने के लिए पेट्रोल की बात करें तो उसके ऑक्टेन नंबर होता है, और डीजल की जांचने के लिए C10 नंबर होता है। फिर C295 विमान के लिए भारत ने जो है, जो C295 जो परिवहन विमान है वो भारत को पहला विमान मिला स्पेन से। अब जो बाकी निर्माण करेंगे वो वडोदरा में करेंगे, और उसके लिए एयरबस और टाटा कंपनी ने समझौता किया है। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री कहाँ पर है? तुमकुर कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में इजराइल के नए राजदूत पद पर किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया? रूवेन आजार को। और इनके किसको रिप्लेस किया इन्होंने? नाओर गिलोन को। इजराइल से सीमा बनाने वाले देश कौन कौन से हैं? लेबनान है, राजधानी बैरूत है, फिर है सीरिया, जॉर्डन और मिस्र।
सीरिया की राजधानी दमिश्क है, जॉर्डन की अम्मान है और मिस्र की कायरा है। इसराइल की जो सीमा है वो भूमध्य सागर से भी लगती है, लेकिन जो जॉर्डन जो है इसमें उसकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है। मृत सागर डेड सी की बात करें, ये भी यहीं पर है, इसराइल, जॉर्डन और वेस्ट बैंक की सीमा पर। ऑपरेशन अजय अभी हमने इसराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया था। आयरन डोम जो है ये इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है। इसराइल जो है एक यहूदी देश है, यहाँ का फेमस फेस्टिवल है सुक्कोत फेस्टिवल। इसकी राजधानी जो है जेरूसलम, इसराइल जो अपनी राजधानी जेरूसलम को मानता है, लेकिन विश्व जो है तेल अबीब को इसकी राजधानी मानता है। इसकी करेंसी क्या है? शेकेल इसकी मुद्रा है। और संसद का नाम क्या है यहाँ पर? नीसर जो है इसकी संसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया है? पूनम खेत्रपाल को। और ये अवार्ड इनको किसने दिया है? राजा नामग्याल वांगचुक ने। ये जो है पूनम खेत्रपाल वो WHO की दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय महिला निदेशक है। और जो भूटान है अभी रूबेला फ्री हुआ है, तो इसके लिए भी इन्होंने कार्य किया, इसलिए ये अवार्ड इन्हें मिला है। और अभी हाल ही में चिल्ड्रन ऑफ नोबडी जो है ये इसराइल की फिल्म है, इसे मिला है गोल्डन बंगाल टाइगर अवार्ड। इंदिरा गांधी शांति अवार्ड किसे मिला है? अली अबू अवाद को और डैनियल बरेन बोइम को। पुष्पा भारती को मिला है 33वां व्यास सम्मान यादें यादें और यादें के लिए। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान किसे मिला? ललितांबिका को। मिस्र का हाईएस्ट अवार्ड ऑर्डर ऑफ नाइल ये मिला PM मोदी को। और ऑर्डर ऑफ येलो स्टार ये सूरीनाम का हाईएस्ट अवार्ड है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला है। और टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला टेलर स्विफ्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीनियर राष्ट्रीय स्नूकर का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है सौरभ कोठारी ने, ये पहली बार जीते हैं। और उपविजेता कौन रहा है इसका? पारस गुप्ता। विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है? हरियाणा ने। हारा कौन है? राजस्थान। डूरंड कप का विजेता मोहन बागान है और ईस्ट बंगाल उपविजेता रहा है। पंकज अडवाणी कौन से गेम से हैं? बिलियर्ड्स है। और आदित्य अशोक का गेम है गोल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश की GDP में योगदान करने वाली दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो पहली तो कौन सी? महाराष्ट्र, जिसमें 15.7% इसका योगदान है। सेकंड है उत्तर प्रदेश 9.2% है। और तीसरी है तमिलनाडु 9.1% है। भारत की पहली MotoGP रेस कहाँ पर हुई थी? उत्तर प्रदेश नोएडा में। विजेता कौन था? मार्को बेचेजी इटली के। फिर है स्वर वेद मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? वाराणसी में। यूपी की पहली महिला CM कौन थी? सुचिता कृपलानी। और पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। भारत का एकमात्र जिला जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है वो उत्तर प्रदेश का जिला है, जो कि सोनभद्र है। और उत्तर प्रदेश जो है कितने राज्यों से सीमा बनाता है? 8 राज्य और 1 UT से। तो ये तो था आज वाली क्लास का रिवीजन। अब चलते हैं कल वाली क्लास के रिवीजन की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि गैल्फू स्मार्ट सिटी परियोजना का संबंध किससे है? तो ये जो गैल्फू स्मार्ट सिटी परियोजना है भूटान में है, असम सीमा पर ये है गैल्फू स्मार्ट सिटी। और इसका शुभारंभ जो इस परियोजना का नामग्याल वांगचुक जो राजा उन्होंने किया है। और इसमें क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शहर जहाँ पर शून्य उत्सर्जन हो, माइंडफुल मतलब ध्यान वाली सिटी हो, प्रदूषण कम हो और स्वच्छ ऊर्जा होगी, वो वहाँ पर मतलब ये ऐसी इन शहरों के लिए इसको परियोजना का संबंध इन शहरों से है। इसका उद्देश्य है और इसका संबंध भूटान से है। भूटान की सीमा भारत के किन राज्यों से लगती है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। और डोकलाम जो है ये ट्राई जंक्शन है, ये कहाँ पर है? भारत, भूटान और चाइना में। फिर है कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट ये भूटान को कहते हैं। भारत की पहली स्मार्ट सिटी कौन सी है? भुवनेश्वर है। और 100वीं स्मार्ट सिटी है शिलोंग, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है IPL नीलामी 2024 में खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? तो IPL ऑक्शन की बात करें, नीलामी की बात करें, कहाँ पर हुई? दुबई UAE के अंदर। इसमें फर्स्ट रैंक पर है मिशेल स्टार्क जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। इनको जो है KKR ने खरीदा है, कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है 24.75 करोड़ में। और ये IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी है। सेकंड है पैट कमिंग्स जो कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के कप्तान रहे हैं। इनको 20.50 करोड़ में खरीदा किसने? सनराइजर्स टीम ने खरीदा है। और IPL इतिहास में सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी कौन रहे? युवराज सिंह, इनको 16 करोड़ में खरीदा गया था। और मल्लिका सागर ही पहली महिला नीलामी करता है। IPL 2023 की बात करें, इसका क्रम था 16वां। ऑरेंज कैप शुभमन गिल को मिली थी, पर्पल कैप मोहम्मद शमी को। CSK इसमें जीता था। उपविजेता कौन था? गुजरात। ICC वर्ल्ड कप की बात करें, ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान कौन थे इसमें? पैट कमिंग्स।
आईपीएल का पहला संस्करण में कौन सी टीम जीती थी? राजस्थान रॉयल्स, जो कि 2008 में हुआ था। और कप्तान कौन थे इसके? शेन वॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल फतेह अल सीसी तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो किसके? मिस्र या इजिप्ट के राष्ट्रपति चुने गए हैं। और ये इन्होंने जो है संविधान में 2 संशोधन किए हैं। एक तो कार्यकाल को बढ़ा दिया है, पहले 4 वर्ष कार्यकाल था, अब 6 वर्ष कर दिया गया है। और पहले जो है 2 बार ही बन सकते थे, अब जो है 3 बार तक बन सकते हैं। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा या कैरो। इसे नील नदी का वरदान भी कहते हैं। और जो मिस्र को, मतलब सिनाई द्वीप को मिस्र से कौन अलग करती है? स्वेज नहर अलग करती है। और ये स्वेज नहरें जोड़ती किसको है? भूमध्य सागर को और लाल सागर को। नेक्स्ट है कि ब्लू नील और वाइल्ड नील आपस में कहाँ मिलती है? खार्तूम, जो कि सूडान में है। आसवान बांध का ये नील नदी पर है। एनडीबी का नया सदस्य कौन बना है? मिस्र। और हेड कौन है? दिल्मा रोसेफ। ब्रिक्स के नए सदस्य कौन है? मिस्र, इथोपिया, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, ईरान और यूएई। गणतंत्र दिवस 2023 में भारत में चीफ गेस्ट कौन थे? अब्दुल फतेह सीसी। साइक्लोन जो है वो कौन से साइक्लोन अभ्यास किसके बीच में? भारत और मिस्र के बीच में। मिस्र का हाईएस्ट अवार्ड ऑर्डर ऑफ नाइल किसे मिला है? पीएम मोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डार्क मैटर की खोज के लिए पृथ्वी पर सबसे गहरी जिनपिंग भूमिगत प्रयोगशाला किसने प्रारंभ की है? तो कहाँ पर शुरू हुई है? चीन में, डार्क मैटर की खोज के लिए। अब डार्क मैटर का मतलब क्या है कि ये प्रकाश के साथ जो है वो कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। इसमें ना ही कोई तरंग, ना कोई किरण जो उत्सर्जित होती है, ना ही अवशोषित होती है। और जो ये प्रयोगशाला है वह 2400 मीटर गहरी है। और ये इतनी गहरी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो है ब्रह्मांड की कोई किरण नहीं पहुँच पाती, तो एक आइडियल लैब बनाने के लिए इतनी गहरी इसको बनाया है। कहाँ पर है ये? चीन में। एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर है? उत्तराखंड देवस्थली में। लीगो वेधशाला कहाँ पर स्थापित की गई है? महाराष्ट्र हिंगोली में। 19वें एशियन गेम्स जो कि हांगझो चीन में हुए थे, उसमें पहला स्थान चाइना का था, चौथा स्थान भारत का था। 107 टोटल जो है मेडल जीते थे। एशियन पैरा गेम्स में पहला स्थान चाइना का था, भारत का 5th था और 111 मेडल थे। चीन का शोक या येलो रिवर कौन सी नदी को बोलते हैं? हवांगो नदी को। और एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? यांगटीसी रिवर। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया गेम्स 2023 जो है वो कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो खेलो इंडिया गेम्स की जो शुरुआत है 2018 में न्यू दिल्ली में होती है। 2022 में वाले जो खेल थे वो 2023 में हुए थे। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। 5वें क्रम के थे। शुभंकर क्या था? आशा। पहला स्थान था महाराष्ट्र का, सेकंड का हरियाणा और थर्ड था मध्य प्रदेश। अब जो 2024 में है वो तमिलनाडु के अंदर होने वाले। कहाँ पर? चेन्नई, कोयम्बटूर, मंदेरू और त्रिची के अंदर। इसमें जो 27 स्पर्धाएं होगी। नया खेल इसमें कौन सा शामिल होने वाला है? स्क्वैश स्क्वैश होने वाला है। ओके। फिर है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर को। नेक्स्ट है कि 38वां जो राष्ट्रीय खेल है वो कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर होगा? उत्तराखंड में। और 37वां कहाँ पर हुआ था? गोवा के अंदर। शुभंकर क्या था इसका? मोगा। और पहला स्थान क्या था? महाराष्ट्र। शायद मैंने इसको ऊपर, हाँ, ये जो 2024 में जो तमिलनाडु में होगा उसमें चेन्नई, कोयम्बटूर और ये मंदेरू, इसको मैंने मंदेरू बोलता था, ये मदुरई है। मदुरई और त्रिची यहाँ पर ये होगा। फिर नेक्स्ट है बी कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो है पहली बार 2023 में न्यू दिल्ली में हुए थे। शुभंकर क्या था? उज्ज्वला। और टॉप पर कौन था इसका? हरियाणा। फीफा महिला वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। शुभंकर क्या था? तजुनी। और कौन जीता था? स्पेन जीता था इंग्लैंड को हराकर। और मेल वाला जो हुआ था वो कतर में हुआ था, अर्जेंटीना जीता था। और शुभंकर क्या था इसका? लाइव। नेक्स्ट है कि लौटते हुए मानसून से किस तट पर वर्षा होती है? कोरोमंडल तट, कोरोमंडल कोस्ट पर, ये तमिलनाडु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोटक महिंद्रा बैंक ने किसके सहयोग से भारत की पहली कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी लॉन्च की है? तो भारत में ये पहली बार लॉन्च हुआ है कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी। कोटक और आईआईटी कानपुर, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है। आईआईटी कानपुर के सहयोग से इसको लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर जो पर्यावरण को ध्यान में रखकर सारे काम किए जाएंगे, जैसे कि जो शुद्ध शून्य उत्सर्जन का जो लक्ष्य रखा गया है 2070 तक, वो स्वच्छ ऊर्जा और हरे रंग की इमारतें होगी और अपशिष्ट प्रबंधन, इन सब पर यहाँ पर कार्य होगा। और एसडीजी पर यहाँ पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो कि 2015 से 30 तक इनका लक्ष्य रखा गया, 17 गोल। और पहला कौन सा था? नो पॉवर्टी।
अमृत तकनीक ये पानी से आर्सेनिक को दूर करने के लिए लॉन्च किया गया आईआईटी मद्रास के द्वारा। आईआईटी मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ पर है? जंजीबार तंजाना में। और उसकी पहली महिला हेड कौन है? प्रीति अगलायम। और घाना की राजधानी क्या है? अक्रा। आईआईटी दिल्ली का पहला ऑफशोर कैंपस का है? दुबई में। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर आईआईटी गुवाहाटी में है। और कामरूप जो है असम का पुराना नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सशस्त्र बल को गोल्डन आउल से किसने सम्मानित किया है? तो अभी जो श्रीलंका के राष्ट्रपति है रानिले विक्रमसिंघे, उन्होंने जो है ये गोल्डन आउल अवार्ड प्रदान किया इंडियन आर्म्ड फोर्स को। इंडियन आर्म्ड फोर्स मतलब तीनों को। वायुसेना में सुमित महाजन को मिला है, सेना में मेजर रोहित को मिला और नौसेना के शमी शर्मा को मिला है। भारत ने श्रीलंका को डॉर्नियर 228 विमान दिया था। एशिया कप का उपविजेता कौन था? श्रीलंका। और विजेता कौन था? भारत। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है। आदम जो ब्रिज है, आदम का पुल, वो किसके बीच में है? भारत के धनुषकोडी और श्रीलंका के तल्लई मनार के बीच में है। मैत्री शक्ति और सिलिनैक्स अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में है। सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट कलर सम्मान किसे मिला है? नागा बटालियन को। नेक्स्ट है विजय हजारे ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो विजय हजारे ट्रॉफी एक क्रिकेट की ट्रॉफी है। फाइनल मैच राजकोट गुजरात में हुआ था। जीता कौन था? हरियाणा इसमें पहली बार जीता है। और विजेता कौन रहा? राजस्थान। इसकी जो शुरुआत है 2002-3 में होती है इस ट्रॉफी की। और सर्वाधिक जीतने वाला कौन है? तमिलनाडु। अब क्रिकेट की कौन कौन सी ट्रॉफी है? जैसे देवधर, दलीप, सीके नायडू, रणजी ट्रॉफी, ईरानी कप, विजय हजारे ट्रॉफी सब क्रिकेट की है। फुटबॉल की है डूरन कप और संतोष कप। और बैडमिंटन की उबेर कप और थॉमस कप। नेक्स्ट है कि वनडे क्रिकेट मैच में सर्वाधिक शतक का रिकॉर्ड किसने बनाया था? विराट कोहली ने वानखेड़ स्टेडियम में बनाया था। 50वां इन्होंने अपना शतक लगाया था न्यूजीलैंड के खिलाफ। और सचिन तेंदुलकर की मूर्ति का अनावरण कहाँ पर किया है? वानखेड़े मुंबई के अंदर। डूरंड कप के विजेता मोहन बागान, हारा कौन? ईस्ट बंगाल। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ये कहाँ पर हुआ? कुरुक्षेत्र में। भागीदार राज्य कौन था इसमें? असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने भारतीय मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में 2 एग्रीमेंट हुए हैं। एक तो एनएसडीसी का सऊदी अरेबिया के साथ हुआ है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट जो काउंसिल है उसका सऊदी अरब के साथ हुआ है। इसका मतलब कि जो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम है उसने सऊदी अरब के साथ समझौता किया है मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए। और इसमें जो एजेंट होता है जो अपने लोगों को जो सऊदी अरब भेजता है, एजेंट जो लोगों को सऊदी अरब भेजता है, जो एजेंट का पंजीकरण भी इसमें कराना अनिवार्य कर दिया गया है एनएसडीसी के अंदर। ये तो था पहला एग्रीमेंट। दूसरा एग्रीमेंट में इंडियन नेवी और आईआईटी कानपुर के बीच में हुआ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। सऊदी अरब में क्या है? रब अल खाली मरुस्थल है, ये विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है। अल महफूद मरुस्थल भी यहाँ पर है। और सऊदी अरब एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमा जो है लाल सागर और फारस की खाड़ी से लगती है। और अभी हाल ही में जो 41 मजदूर फंसे थे वो कहाँ पर फंसे थे? सिलक्यारा सुरंग में। यमुनोत्री एक्सप्रेस वे है उत्तरकाशी उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन आनंद विवाह अधिनियम कहाँ लागू हुआ है? ये जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है। यहाँ पर जो है पहले जो सिख समुदाय इसमें जो विवाह होते थे वो हिंदू विवाह एक्ट के तहत होते थे। लेकिन अब जो यहाँ पर विवाह होंगे वो आनंद विवाह अधिनियम के तहत होंगे। और जो रजिस्ट्रार होने वाला है वो कौन होगा? यहाँ पे तहसीलदार। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है यूटी कब बने थे? 31 अक्टूबर 2019 को। दानचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ये हंगुल के लिए फेमस है। लिथियम के भंडार कहाँ मिले? जम्मू कश्मीर में। और बंगस वैली फेस्टिवल कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। और कंचौत फेस्टिवल भी जम्मू कश्मीर का है। तो ये था कल वाली कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन और आज वाली क्लास का रिवीजन। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।